जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्टिंग पिक्चर। अब ये देखिए मैंने इंसर्ट पिक्चर किया और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं, मैंने ये इंसर्ट कर दी। ठीक है, अब इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ और भी मेरे पास ऑप्शन आ गई हैं। ठीक है, कितने नंबर, 10 में से 10 दिए हैं, 30 में से 10 हैं, क्योंकि 2 असाइनमेंट्स तुमने नहीं की थी तो 30 में से 10 हैं। और टोटल बाकी के नंबर आपको क्लासरूम में नज़र आ जाएंगे, जो यहाँ पे आपको नंबर आपके नज़र आ जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ग्रेड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा इस असाइनमेंट में आपके कितने नंबर हैं, इस असाइनमेंट में कितने नंबर हैं। मैं देख के नंबर आप सबको दे दूँगा। ठीक है, ओके। इनाम कब मिलेगा? इनाम आपको सर्टिफिकेट की सूरत में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आइए देखें, ये ऑप्शन हैं डिफरेंट। अगर मैं अपने पिक्चर के रिलेटेड करना चाह रहा हूँ, अब मैं इसको ज़रा टाइट फॉर्म में ले आता हूँ। ये मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में। ठीक है, ये डिफरेंट, अगर मैं इसको शेप देना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ये पहले से मौजूद है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अपनी मर्जी से देनी है तो ये देखें, पिक्चर बॉर्डर का पहले तो है कलर। अगर आपने कोई कलर देना है तो यहाँ से आप पिक्चर का बॉर्डर का कलर दे सकते हैं। पहले मैं इसको ज़रा इसकी असल हालत में ले आऊँ, ये इसकी असल हालत। और कोई बैकग्राउंड इमेज वाली उठाते हैं, वाइट वाला नहीं उठाते पिक्चर। ठीक है, जैसे ये एक पिक्चर है। अब इसका बॉर्डर कलर अगर आपने कोई करना है तो उसका बॉर्डर कलर भी आप कर सकते हैं। मैंने ग्रीन कर दिया। ग्रीन आपको इतना नज़र नहीं आ रहा, तो क्या है, हमने बॉर्डर पे जाना है और उसका वेट बढ़ा देना है, तो ये थोड़ा वेट बढ़ गया। वेट बढ़ाने के बाद आप कलर थोड़ा प्रोमिनेंट जो आपको नज़र आए वो भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर कर दिया मैंने, प्रोमिनेंट हो गया। उसके बाद आप पेज बॉर्डर में आके मोर डैशेज, अगर आपने डिज़ाइन देना है कोई इस तरह का, या मोर लाइंस पे क्लिक करेंगे, वेट के अंदर मोर लाइंस पे क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद एक कॉलम खुल गया है जिसमें हाई डिटेलिंग आप इस पिक्चर से रिलेटेड कर सकते हैं। अच्छी बात यही है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे मोर प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, ये फॉर्मेट पिक्चर्स का पूरा पैनल ओपन हो गया। ठीक है, पहला ये फिल, ये सारा फिल से रिलेटेड है। लाइन के अंदर फिलिंग या उसके अंदर इनसाइड फिलिंग, इनसाइड फिलिंग करनी है या लाइन उसकी फिलिंग करनी है। लाइन हमने नो लाइन करेंगे, नो लाइन हो जाएगा। सॉलिड लाइन करेंगे, सॉलिड लाइन हो जाएगा। कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट हो जाएगा। उस लाइन की ट्रांसपेरेंसी, यानी कि वो कितना मध्यम हो लाइन या कितनी डार्क हो, यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब पेंट में था विड्थ, आप खास विड्थ रख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, जितनी मर्जी मोटी कर लें लाइन को। उसके बाद ये लाइन की किस्म है, किस किस्म की आपको लाइन चाहिए। ठीक है, उसके बाद लाइन की डैशेज हैं, डिज़ाइन है लाइन का। ठीक है, फ्लैट लाइन है, राउंडेड लाइन होनी चाहिए। अब ये कहाँ से पता चलेगा, जब आप लाइन इंसर्ट करेंगे। अभी तो मैंने ये पिक्चर इंसर्ट की ना, फर्ज किया मैं इंसर्ट पे आके कोई लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे शेप्स है, लाइन है। अब यहाँ पे मैं लाइन इंसर्ट करता हूँ और ये देखें, इस लाइन का मैं सॉलिड कलर ये कर देता हूँ और इसका जो वेट है ये भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा मैंने वेट बढ़ा दिया है। अब इसको, इसकी एजेस आपको एंडिंग पॉइंट नज़र आ रहे हैं। एंडिंग पॉइंट कैसे हैं, वो किनारे बने हुए हैं। तो मैं फिलिंग पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसका फ्लैट की बजाय राउंड कर दूँगा। अभी देखिए इसके जो एंडिंग पॉइंट हैं वो क्या हो गए हैं, राउंड हो गए। ठीक है, पहले फ्लैट थे सीधे सीधे। इसी तरह ऑप्शन है, जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा उतनी ज़्यादा उसमें ऑप्शन होगी। स्क्वायर पे क्लिक किया है तो एंडिंग स्क्वायर में चलेगी। फ्लैट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए फ्लैट में चलेगी। उसके बाद आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है आपने कैसा रखना है। ज्वाइंट टाइप, यानी कि अगर दो जोड़ हैं इसमें तो वो आपस में ज्वाइन किस तरह से हों वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। एरोस इसके, स्टार्टिंग एरो, ठीक है, ये एरो बिगन, फिर उसके बाद दूसरा एरो। अगर आपने स्टाइल चेंज करना है, बिगन एरो टाइप, बिगन एरो साइज, अगर एरो का साइज़ आपने चेंज करना है, यहाँ से आप एरो का साइज़ वगैरह, अगर आप कोई भी डिज़ाइन आपने लेना है। उसके बाद एंडिंग एरो की ऐसी हो, ऐसी भी आपने रखनी है, वो यहाँ से आप डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पिक्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं या स्क्वायर से रिलेटेड कर रहे हैं तो आपको पता है स्क्वायर में एरोज़ की ऑप्शन नहीं होती, तो ये आपको ऑप्शन विजिबल नहीं होंगी।
तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप स्क्वायर के साथ काम कर रहे हैं या लाइन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये थी लाइन से रिलेटेड ऑप्शंस आपको मैंने बता दी। ठीक है, उसके बाद है फिल से रिलेटेड ऑप्शन। अगर आपने फिलिंग करनी है, यानी कि ये हमारी इमेज है, ज़्यादा फिलिंग ऑप्शन, जैसे इमेज के अंदर पहली फिलिंग हुई है कि ये बच्चे नज़र आ रहे हैं, बट आपने जो फिलिंग करनी है तो जाहिर सी बात है वो कोई स्क्वायर होगा, कोई सर्कल होगा। तो इंसर्ट के अंदर ये शेप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, तो सर्कल ले लेता हूँ। तो सर्कल के अंदर मैंने फिलिंग करनी है, तो कुछ फिलिंग तो ये पहले किया है, ये डिज़ाइन बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत डिज़ाइन है। ठीक है, ये देखें, ये तो कुछ बिल्ट इन फिलिंग है ये तो, बट मैं प्रेफर करूँगा आप अपने मुताबिक यहाँ पे फिलिंग करें जो आपको चाहिए। नो फिल करेंगे, कोई फिलिंग नहीं हुई अभी। ठीक है, और लाइन अगर आपने कोई सिलेक्ट करनी है कर लें, नहीं करनी नो लाइन क्लिक कर दें और फिलिंग पे दोबारा आए। सॉलिड फिल आ गया, यहाँ पे मैं कलर ब्लू कर देता हूँ, मैंने ब्लू कलर कर दिया, मुझे वो नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं ग्रीन कर दूंगा, ग्रीन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन जो है आप इसके अंदर रख सकते हैं। 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, 5 कलर, जितने मर्जी आप कलर यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ ग्रेडियंट्स हैं शायद इसमें हों, जैसे आपको ये ऊपर से वाइट और नीचे तक ब्लैक, ठीक है, वाइट टू ब्लैक शेड जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये बिल्ट इन कुछ शेड्स हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद, आपने अपनी मर्ज़ी के शेड करने हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। 2 कलर करने हैं, अभी ये 4 कलर्स हुए हुए हैं। ठीक है, ये 4 कलर हैं, ये इसकी एडजस्टमेंट्स हैं। आप सिंपल इस पर क्लिक करके डिलीट, इस पर क्लिक करके डिलीट। अब 2 कलर हमारे पास बचे हैं, वाइट एंड ब्लू। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं इसका कलर कर देता हूँ ये वाला, और यहाँ पे क्लिक करके इसका मैं कलर कर देता हूँ ये वाला। अब मैं दरमियान में येलो भी चाह रहा हूँ कि येलो का भी आए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सिंपल, तो एक और बन गई एडजस्टमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे येलो का कलर कर देता हूँ, तो ये देखें दरमियान में येलो का शेड भी आ रहा है। सेम चीज़ आप बॉर्डर के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि आपका ये बॉर्डर है, मैं यहाँ पे बॉर्डर की लाइन है, सॉलिड था, ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा, ये देखें 3 कलर आ गए, 4 कलर आ गए। मैं इसको 3 कलर में रखना चाहता हूँ, तो ये 3 कलर में कन्वर्ट हो गए। अब मैं फ्रंट पहला कलर अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट कलर अपनी मर्ज़ी का, और दरमियान वाला कलर मैं येलो। ठीक है, ये कलर। अब ये देखें ये 3 कलर में कन्वर्ट हो गई है मेरी लाइन। अब मज़ीद जो इसकी डिटेलिंग है लाइन की, आप ये भी कर सकते हैं कि लाइन को मैंने लीनियर टाइप रखा है, तो आपको यहाँ से एक कलर एक तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगी। एंगल आपका डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, ये देखें, ये डायरेक्शंस हैं आपके जो है। ठीक है, ये देखें आपके ग्रेडियंट की डिफरेंट डायरेक्शंस आ गई। उसके बाद लीनियर रखना है, ये रेडियल, रेडियल यानी कि सर्कल में लाइट फैलती है, इसको हम रेडियल बोलते हैं, रेडियस से वर्ड निकला है, रदास जिसको हम बोलते हैं। रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर जो है कलर जो है वो फैल रहे हैं। पाथ वाइज, यानी कि पाथ सर्कल है तो सर्कल बन गया, स्क्वायर होता तो स्क्वायर बन जाता। इसी तरह मैं आपको स्क्वायर के अंदर सेम चीज़ करके बता देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। ये मैंने स्क्वायर बनाया है, इसको मैं ग्रेडियंट फिल करता हूँ, ये फिल है, ये लाइन का फिल है। मैं लाइन फिल नहीं छेड़ रहा, मैं ग्रेडियंट फिल यहाँ पे किया। अब यहाँ पे मैं अगर इसको कहता हूँ पाथ, क्या पढ़ रहे थे हम, पाथ, तो ये देखें ये स्क्वायर शेप में आ गया, ये सर्कल शेप में, ये स्क्वायर शेप में। अगर आप कहते हैं नहीं ये जो यहाँ पे ये ऑरेंज सा कलर है, यहाँ मैं येलो चाहता हूँ, यहाँ येलो सा कलर है, वहाँ मैं ऑरेंज चाहता हूँ, सिंपल आप इसको ड्रैग करके इधर ले आएंगे, ऑरेंज को पीछे ले जाएंगे, तो देखें जहाँ येलो था वहाँ पे वो चला गया, वहाँ पे वो चला गया। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कोई काम करना चाहे तो एडोब फोटोशॉप जितना हो सकता है बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, काम आना चाहिए आपको। सारी टूल्स जो हैं वो अच्छे तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। सारे सुन रहे हैं मेरी बात अच्छे से? यस सर। हाँ जी। समझ आ रही है सबको? वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से ये चीज़ गायब भी हो जाए तो आप इससे क्लोज कर देते, गायब भी हो गई है। मैं फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से इस एरो का बटन दबाऊंगा तो इसकी मोर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, ये फॉर्मेशन पिक्चर की है, आपकी पूरी शेप की है। हम फॉर्मेशन सिर्फ फिलिंग की कर रहे हैं, लाइन फिल होती है और इसके इनसाइड फिल होता है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल ये मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके इनसाइड फिलिंग करनी है,
पिक्चर, या मैंने ये सर्कल सेलेक्ट किया हुआ है, इसके इनसाइड फिलिंग करनी है कोई तस्वीर, तो ये सेकंड ऑप्शन है मेरे पास पिक्चर की। अच्छा, यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर ग्रेडियंट फिल में कोई ऑप्शन पढ़ाने वाला या समझने वाला रह तो नहीं गया। ये कुछ उसके बिल्टन है, वो यहाँ से भी मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ से भी कुछ बिल्टन नज़र आ जाते हैं बहरहाल। तो उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ इस यहाँ पे कलर कुछ शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रख के इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी इसका कम कर देता हूँ। तो ये देखें खूबसूरत काम हो गया। अब आपको नज़र आ रहा है कि एक ही कलर जो है ट्रांसपेरेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि भाई ये चीज़। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दूँगा, और यहाँ पे इसके बाद मैं ग्रीन पे क्लिक करूँगा, इसको भी मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। तो ये देखें आपको एक लाइट नज़र आ रही है। तो कोई सोच सकता है कि यार वर्ड पे भी इस तरह के काम होंगे या हो सकते हैं, बट बात है वही बात आ जाती है कि असाइनमेंट को देखते ही ये समझ लेना ओ ये तो नहीं होना, ये तो बहुत औखा काम। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपकी टूल्स पे आपने अपना दिमाग लड़ाना होता है, ये करना है तो कैसे करना है और उसको करके रहना। तो कंट्रोल जेड से मैं वापस आता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की मैं लाइट्स भी इससे बना सकता हूँ, और मेरे पास क्या ऑप्शन है कि ये देखें रोटेट विद शेप। अब इसके अंदर जो भी चीज़ है वो शेप के साथ रोटेट हो रही है, ये देखें। अगर मैं इसको इधर क्लिक कर दूंगा रोटेट, तो वो शेप के साथ रोटेट नहीं होगी, बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। इस चीज़ की समझ कैसे आएगी आपको, अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको रोटेट करता हूँ तो आपको पूरी इमेज रोटेट, क्योंकि अभी इमेज ही सिलेक्ट हुई है, पर यहाँ से समझ आएगी। एक मिनट मैं इसको अभी समझाता हूँ आपको। जैसे ये ऑप्शन है, तो फिलिंग के अंदर ग्रेडियंट फिल था, सेकंड फिल है पिक्चर और टेक्सचर। पहला ये है कि अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है इसके अंदर, या इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है, फाइल पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो पिक्चर क्लिक आ गई है मेरी, ठीक है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो पोर्ट्रेट टाइप पिक्चर है, मैं पोर्ट्रेट टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये पोर्ट्रेट फोटो है, अगर मैं इसको रोटेट विद पिक्चर करूँगा तो ये पिक्चर के साथ रोटेट हो रहा है पूरा इमेज और सर्कल भी। बट अगर मैं इस पर अनचेक कर देता हूँ तो ये इमेज सीधी रहेगी, इमेज सीधी है अपनी शेप में, बट मेरी शेप जो है वो रोटेट हो रही है, इमेज वैसे की वैसे। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रोटेट एंड नॉन रोटेट ऑप्शन, ठीक है। तो ये पिक्चर फिल में मैंने आपको बताया, ठीक। सेकंड जो चीज़ है उसके बाद पिक्चर और टेक्सचर फिल। टेक्सचर कहते हैं, आपने देखा होगा टाइल्स टेक्सचर या कुछ इस तरह के, अगर जिसको कोई इस तरह का काम फैब्रिक से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है तो वो इस तरह, या बिल्डिंग से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा, तो वो इस तरह का काम चाह रहा है, तो वो यहाँ से कुछ बिल्टन है, कुछ आपके अपने हैं, तो जाहिर सी बात है वो फाइल से ही आपको टेक्सचर फिल करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली हमारे पास ट्रांसपेरेंसी की है। ट्रांसपेरेंसी आपने कैसी रखनी है वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ ये ट्रांसपेरेंसी रख दी है, ठीक है। ये बच्चा भी आ गया बीच में, खैर इसको मैं वापस यहाँ ले आता हूँ। उसके बाद पिक्चर फिल में टाइल पिक्चर एज टेक्सचर। अब टाइल का मतलब यह है कि ये अपने आप को टेक्सचर के मुताबिक टाइल कर लेगी, यानी कि फैला देगी, बट इसके चूँकि पिक्सल बहुत हाई हैं तो इसने अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया, तो मैं इसको छोटा ही करूँगा, ये ऑटो एडजस्टमेंट है, ठीक है। सो ये था पिक्चर एंड टेक्सचर। उसके बाद है पैटर्न। ये डिफरेंट पैटर्न है, अगर आपको पैटर्न कोई पसंद है, यूज़ क्यों करेंगे हम पैटर्न, क्वेश्चन इज़ दैट। अगर हम पैटर्न में आपका इसको यूज़ भी बता देता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ये बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं पैटर्न फिलिंग कर देता हूँ, पैटर्न फिलिंग। ये मैंने एक पैटर्न फिल कर दिया, और मैं इसको डबल क्लिक करके टेक्स्ट रैप पे क्लिक करके बिहाइंड द टेक्स्ट ले आता हूँ, तो ये हर चीज़ के पीछे चला गया। तो ये एज मेरा एक खूबसूरत सा मैं एक बना लेता हूँ इसको बैकग्राउंड। ये खूबसूरत सा बैकग्राउंड बन गया, ये देखें ये खूबसूरत सा। इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर मुझे कम करनी है मैं कम कर देता हूँ, ज़्यादा कम करनी है, एक मिनट, ये लाइन पे मैंने क्लिक किया हुआ था, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे था मैं, इसका फोरग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो ये चेंज हो जाएगा आपकी डिमांड के मुताबिक। बैकग्राउंड कलर दो कलर है ना, एक ब्लू है और एक दूसरा है, वो चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं, तो ये खूबसूरत बैकग्राउंड बन जाएगा। तो ये टेक्सचर यहाँ पे डिपेंड करता है आप बना क्या रहे हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। ये फिलिंग था, ये लाइन था, ठीक है। तो ये पिक्चर से रिलेटेड मज़ीद मैंने आपको फिलिंग की फॉर्मेट ऑप्शंस बताएं। उसके बाद ये ऑप्शन है शेप के, कि आपने इसके साथ इफेक्ट्स वगैरह अगर देने हैं किसी किस्म के तो वो कैसे देंगे, ठीक है।
अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें इफेक्ट्स जो हैं वो इजीली नज़र आए। ओके, इसको मैं टेक्स्ट रैप थोड़ा इसको टाइट कर देते हैं ताकि ये इजीली मूव हो जाए। ओके, अब यहाँ पहले ऑप्शन पे है शैडो। देयर आर डिफरेंट शैडोज अवेलेबल हेयर। इनसाइड शैडो, ये इनसाइड शैडो लग रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा 3D इमेज लुक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है इनसाइड फोर शैडो, फोर साइडेड इनसाइड शैडो, ये चारों तरफ इनसाइड। तो ये डिफरेंट ऑप्शन पहले से अवेलेबल हैं। आपको ये नहीं यूज़ करने या इसकी एडजस्टमेंट करनी है, आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी हाई लो कर सकते हैं, साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक, और उसका ब्लर कम ज़्यादा कर सकते हैं, एंगल सेट कर सकते हैं कि ये कहाँ पे हो, ठीक है। ये मैंने एंगल, ये चूँकि पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है एक ख़ास, डिस्टेंस कम ज़्यादा। अब मैं यहाँ पर प्री सेट नो शेडो पे क्लिक कर, अभी ये किसी किस्म का शेडो लगा ही नहीं है। तो प्री सेट से आप कोई भी शेडो सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी एडजस्टमेंट आपके पास है, यहाँ से आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो आपको इमेज एक बेहतर लुक परफॉर्म करती है, बेहतर लुक देती है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है इमेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन, अगर आपने इमेज का रिफ्लेक्शन देना है तो डिफरेंट रिफ्लेक्शन हैं। तो ये रिफ्लेक्शन आ गया, ये रिफ्लेक्शन आ गया, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन है, तो डिफरेंट रिफ्लेक्शन हैं। अगर आपने यूज़ करना है तो आप रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ऑप्शन है आपके पास ग्लो की। ग्लो का मतलब होता है ग्लो करना, यानी कि फैलना, या जैसे लिपस्टिक के ऊपर अक्सर ग्लो लगा लेते हैं तो वो ज़्यादा और नुमायाँ हो जाती। तो ये डिफरेंट ग्लोज के कलर हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कलर भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कलर अवेलेबल हैं। आप यहाँ से कलर नहीं पसंद आते, मोर कलर पे क्लिक कर लें, यहाँ पे कलर हैं। अगर आपका कस्टमर कहता है कि भाई रेड ग्रीन ब्लू का ये कोड है, आप वो कोड देंगे, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। हेक्सा कोड भी होता है, ये HL है, क्या यू सिचुएशन एंड ये ल्यूमिनेंस, यहाँ से भी आप कोड उसके दे सकते हैं। स्टैंडर्ड में ये कुछ अवेलेबल हैं पहले से, कलर शेड्स डिफरेंट, ठीक है। तो उसके बाद साइज़, अगर आपने ग्लो का बड़ा छोटा कम ज़्यादा करना है, उधर आपने खूबसूरती के मुताबिक देखना है। ट्रांसपेरेंसी मध्यम करना है। उसके बाद एजिस, एजिस कहते हैं किनारों, किनारे आपने सॉफ्ट करने हैं। तो मैं ये देखें एजिस सॉफ्ट हो गए, वो जो हमने बॉर्डर लाइन क्रिएट की थी वही भी हो गई, ठीक। उसके बाद 3D फॉर्मेट में आ जाते हैं। अगर आपको 3D फॉर्म, यहाँ पे ज़रा कम ऑप्शन है, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये सारे 3D फॉर्मेट्स हैं ये सारे, ठीक है। तो ये देखिए खूबसूरत लग रही फ़ोटो, ठीक। ये सारे बिल्ट इन पहले से हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये डिफरेंट, ये लाइन को उसने ऐसे कर दिया, बेवरल मोड इसको कहते हैं। मैं अगर इसमें ना लाइन ख़त्म ही कर देता हूँ ताकि आपको 3D मोड्स के कुछ और फीचर्स नुमायाँ हों कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। ये देखें, तो यहाँ से मैं ग्लो भी ख़त्म कर देता हूँ, तो ग्लो को भी मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से रिफ्लेक्शन को भी ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको बाकी फीचर ज़्यादा अच्छे तरह से नज़र आए, वो भी ख़त्म कर दी। अब ये देखिए बेवरल मोड आ गया, ठीक है। जैसे पुराने दौर में स्टैम्प्स होती थी ना, वो खूबी होती थी पेजेस के अंदर, ये उस मोड में है, ठीक है। सेलेक्ट किया, ये डिफरेंट मोड, ये आप इसकी विड्थ हाइट बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये ज़्यादा आपको अपनी डिमांड के मुताबिक आप कर सकते हैं 3D फॉर्मेट, ठीक है। बॉटम लेवल, नीचे वाला लेवल कैसा हो, ठीक है। ये टॉप लेवल था, ये बॉटम लेवल है। उसके बाद डेप्थ का गहराई जो होती है, यानी कि ये जो नीचे को शेड जा रहा है उसका कलर, यहाँ पे नो कलर है, ऑटोमेटिक है, जो भी यहाँ पे होगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद काउंटर कलर, यानी कि ब्लैक से उसको शेड दिया जाता है। आप वो कहते हैं जी इससे शेड दिया जाए, उसके बाद उसका साइज़ बढ़ा दें, तो वो चीज़ सेलेक्ट कर लेगा उसी का शेड, ठीक है। ये पहले से हमने सेलेक्ट किया हुआ है, कस्टम नहीं किया हुआ, इसलिए अभी नो पे है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल लीक्स, यानी कि 3D शेप में करना हो तो कोई भी काम नहीं हो रहा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं लग रहा जल्दी से? हेलो। सर क्योंकि सिलेक्ट नहीं किया। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि हमने ना सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो मैं पहले इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट, ये देखें थोड़ा सा शेड उस पर लग गया है। ओबियसली हम पीछे वाले फीचर्स जो हैं वो ख़त्म करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। शेडो भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब
जो है 3D इमेज में ये देखें शेप हो ना, शेप, तो शेप के साथ मटेरियल, अब इसके ऊपर कोटिंग सिर्फ हो रही है हल्की फुल्की जो है ना वो, ये देखें अगर आप ये ब्लैक, ये सिर्फ कोटिंग का इफेक्ट है हल्का सा, ये लाइटनिंग इफेक्ट है। अगर इसने रिफ्लेक्शन देनी है या जो भी है ज़्यादा अच्छा आपका यहाँ से आपको नज़र आ जाता है कि अगर आपने कोई लाइटिंग इफेक्ट देनी है, ये देखें अब ये क्रोम कलर टाइप लग रहा है। अब इसकी लाइटिंग का एंगल सेट करना है या जो भी है, इस तरह आप रीसेट करना है, टोटली इमेज रीसेट हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, या इस रीसेट होगी, ठीक है। उसके बाद है 3D रोटेशन, अगर इसको रोटेट करना है आपने तो ये रोटेट हो गई है। आप यहाँ पे रख दें, कोई ऐसा बंदा ले जो इधर को देख रहा है तो ऐसे लगेगा कि ये यहाँ को देख रहा है, या मैं इसको ही ऐसे मूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जो भैया जो कभी कभी ये देखें, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो नहीं रही, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम का बटन है वो दबाऊँगा। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर है सिलेक्शन पैनल, ये सिलेक्शन पैनल है, स्ट्रेट लाइन 3 आराम से सिलेक्ट कर ली मैंने, हाथे में नहीं आ रही थी, बड़े आराम से आ गई अब, ठीक है। इसको मैं एरो की मदद से ऊपर कर लूँगा थोड़ा, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा पिक्चर से नीचे ले आऊँ, इस पिक्चर को थोड़ा ऊपर ले आऊँगा, या इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ पिक्चर को और सेंड टू बैकवर्ड कर देता हूँ, सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है। तो अब इमेज थोड़ा के ऊपर आ गई, तो ये थोड़ा 3D लुक दे रहा है, ये देख थोड़ी 3D लुक दे रहा है। अच्छा दोबारा क्लिक कर देते हैं, ये रोटेशन को आप जैसी रोटेशन आपको चाहिए वैसी रोटेशन आप रख सकते हैं, ठीक है, आपके असाइनमेंट के मुताबिक या आपके होमवर्क के मुताबिक या जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आर्टिस्टिक इफेक्ट, इससे तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि ये इफ़ेक्ट्स यहाँ पे भी मौजूद हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। पहले से मौजूद छोटे से इफ़ेक्ट हैं, कुछ पेंसिल स्केच टाइप करना है या कुछ इस तरह का ब्लैक एंड वाइट, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। रीसेट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? पिक्चर इफेक्ट मैंने आपको टोटली बढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये यहाँ से आए हैं, मैंने यहाँ से बढ़ाए हैं, ये शॉर्ट हैं, अगर पहले से मौजूद आपने करने हैं तो ये शॉर्ट इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये पिक्चर कलर है, ठीक है। समझ आ गई बात यहाँ तक? यस सर। हाँ जी, ओके वेरी गुड। अब इंसर्ट के अंदर यहाँ पे शेप्स हैं, शेप्स भी आप देख लें, सिंपल जिस तरह पिक्चर इंसर्ट होती है, शेप पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक किया, वो वाली लाइन, ठीक है, वो लाइन इंसर्ट हो जाएगी। इससे रिलेटेड मैंने जो प्रॉपर्टीज़ आपको पिक्चर्स की पढ़ाई हैं, इस लाइन की पढ़ाई हैं, शेप की टोटल क्योंकि पेंसिल एक शेप है तो ये शेप की सारी प्रॉपर्टी सेम है। फिल है तो फिल है, लाइन की फिलिंग नहीं होती क्योंकि वो पहले ही लाइन होती है, बॉर्डर लाइन होती है, तो आप यहाँ से उसकी फिलिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, या यहाँ से बिल्डन आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर इंसर्ट शेप, और जो भी काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप शेप बना लें। अब आपको जो असाइनमेंट मिलेगी वो शेप से रिलेटेड मिलेगी, ठीक है। इंसर्ट शेप्स, आइकन्स, आप डिफरेंट आइकन्स भी क्लिक कर इंसर्ट कर सकते हैं न्यू MS वर्ड और वर्ड ऑफिस के अंदर। ये इंसर्ट क्लिक करूँगा, ये टारगेट का साइन आ गया, ठीक है। क्या फ़र्क होता है आइकन में और इमेज में? ये जो इमेज है ना, इसको थोड़ा जूम करेंगे ना, जितना बड़ा करेंगे, ये रेस्टर इमेज है, ये कहीं ना कहीं आके ना इसके पिक्सल आउट हो जाएंगे, बट ये जो आइकन है ना इसके पिक्सल आउट नहीं होंगे। ये देखें मैं कितना बड़ा कर लिया इसको, ये देखें आउट नहीं हो रही। वर्ड भी तकरीबन वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये, जब तक आप इस पर काम कर रहे हैं तब तक ये वेक्टर बेस है। जैसे ही आप प्रिंट वगैरह करते हैं तो ये रेस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, प्रिंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में आ गया, इंसर्ट में आ गया, इंसर्ट में शेप्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। कुछ शेप्स के साथ आपको इस तरह की कॉर्नर मिलेंगे जो कि आपको मज़ीद उसको इन्हेंस करने में हेल्प देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो उसको यूज़ करें,
चाहे तो ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अपनी खुद की शेप बना सकते हैं। जी आप जो चाहे बना सकते हैं। ठीक है। 3D मॉडल आपने बनाना है वो फॉर्म करेंगे, बल्कि ये मैं जो कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी लेयर सिस्टम है, जैसे मैंने आपको होम सेलेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन पैनल का ओपन, यही लेयर ही है एक किस्म की। ठीक है। बट ये चीज़ फ़ोटोशॉप पे ज़्यादा अच्छे लिए काम होती है। इसी तरह जो इंसर्ट में ये 3D मॉडल्स हैं ये ज़्यादा अच्छा जो है ऑटो कैड वगैरह वहाँ पे काम करते हैं। बट यहाँ पे अगर कोई पहले से तैयार है, आप यहाँ से 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं बस प्रिंटिंग या डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बस कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होगी उसमें। ठीक है। बाकी मज़ीद ऑप्शन इंसर्ट से रिलेटेड हम बाद में पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन में स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट, ये 3 चीज़ें रह गई हैं, इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यस सर। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।